tormenta ponle आओ बेचो मजे में कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन ये शो है पूरे फन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड इवनिंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश आबाद होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक बार फिर से वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पे हम आपके सामने हाजिर हैं नाइट लाउंज के साथ। कैसा गुजरा संडे? मैं हमेशा आप लोगों से सवाल करती हूँ कि संडे आप लोगों का कैसा गुजरा, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं जब भी मैं आप लोगों के सामने लाइव आती हूँ कि भाई संडे का दिन जो होता है वो या तो ग्रॉसरी का दिन होता है, या तो घूमने फिरने का दिन होता है, या तो डिनर्स पे जाने का दिन होता है, या फिर हम जैसे लोगों के लिए जो पूरा वीक बिजी चल रहे होते हैं उनको थोड़ा सुकून मिल जाता है, या जो है वो समझेंगे उनको बाकी जो घर के अपने काम होते हैं वो निपटाने होते हैं। लेकिन हम आर्टिस्ट, जो हम सिंगर्स हैं या हम जो एक्टर्स हैं या हम जो होस्ट हैं, हमारे लिए तो संडे और सैटरडे ऐसा होता है, वीकेंड्स जो होते हैं ना वो हमारे काम के दिन होते हैं। और इन्हीं काम के दिनों में अगर कोई हमें डिस्टर्ब करे तो हमें बुरा भी लगता है, लेकिन ये कि बट डिस्टर्ब इन अ सेंस ये कि अच्छी तरह से इंसान को डिस्टर्ब करना चाहिए, पूरी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डिस्टर्बेंस की अगर बात करें तो आजकल इस दुनिया में बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जब भी आपके सामने आए, नाइट लाउंज को लेके आप लोगों के सामने हाजिर हों, तो वो डिस्टर्बेंस कहीं थोड़ी देर के लिए आप लोगों की साइड पर चली रहे, नहीं कि आप लोग मुस्कुराएं, खिलखिलाएं, चहचहाएं और आप बोलेंगे वाह नुदरत ने तो आज हमारे चेहरे पे हंसी बिखेर दी। और ये मैं अकेले नहीं कर रही, मेरे साथ जो मेरे गेस्ट होते हैं वो भी कर रहे होते हैं, क्योंकि जब कोई गेस्ट आता है, आपको पता है जब से नाइट लाउंज स्टार्ट हुआ है आप लोगों को पता है कि फॉर्मेट है कि हम दरवाजे पे हमने एक बोर्ड लगाया हुआ है कि जाके गेस्ट जैसी आए तो वो पढ़ ले कि इस शो में सीरियस बातें अलाउड ही नहीं है, इस शो में मतलब बोर बातें अलाउड ही नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि मूड को लाइटर नोट पे थोड़ा सा आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें, ताकि आप लोग थोड़े जहनी मसरूफियात से थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा परे रह के आप लोग जो है वो हंस सकें, मुस्कुरा सकें। तो यकीनन इसी सोच के साथ आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, और ये कुछ नई नई चीज़ें, कुछ नए नए हालात वाकयात के साथ मैं आप लोगों से कहती रहती हूँ कि यार खुश रहा करें, हंसते रहा करें। आप लोग जो है ना वो बहुत, जिंदगी ना अल्लाह पाक ने जो है वो बहुत एक नेमत है हमारे लिए, और इस नेमत को हमने कितने अच्छे से यूटिलाइज करना है ये हम खुद जानते हैं। अगर हम रोते धोते रहेंगे तो सही है, ऐसे ही जिंदगी गुजरेगी, और अगर जो है वो हम हंसते खेलते रहेंगे तो हम हमेशा जो है वो फतह पा जाएंगे। और फतह की बात जब की जाए तो भाई आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने एक बार फिर से दिखा दिया, बता दिया कि जी हम जो है वो पाकिस्तान किसी से भी कम नहीं है, और हम जो अपने घरों में सुकून से सो रहे होते हैं, ये जो हम अपने घरों में सुकून से बैठे हुए होते हैं, हमें टेंशन ही नहीं होती, ये सब हमारी आर्मी की बदौलत है। और मैं तो, लेकिन मुझे बड़ा इख्तिलाफ है वो ये यार, जिस रात जल्दी सो जाओ उसी रात जंग हो जाती है। जिस रात बंदा सोचे कि थोड़ा चलो यार अपनी नींद पूरी कर लो और थोड़ा टाइमली सो जाओ, जिस रात जल्दी सो जाओ उसी रात सुबह उठ के पता चलता है कि रात को जंग चल रही थी। तो भाई यार हमें जो है वो नहीं पता था हमें, लेकिन फिर भी जब हम सुबह उठे और हमने देखा तो बड़ी बड़ी खुशी हुई, एक बार फिर खुशी हुई, क्योंकि आपको पता है कि पहले भी मार्का हक हमारा जो है वो हो चुका है और हमने जो है वो दुश्मन को धूल चटवा दी थी, और अब की बार भी यही हुआ है। तो सल्यूट है हमारा वीनस एंटरटेनमेंट की तरफ से हमारी पाकिस्तान आर्मी को, उस पर भी बात करेंगे यकीनन। लेकिन मेरी बातें तो हो गई हैं, मैंने बहुत सारी बातें भी कर ली हैं, मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें भी करती रहती हूँ। आज का शो बड़ा स्पेशल है, एंड स्पेशल क्यों है? स्पेशल इसलिए क्योंकि जितने लोग मुझे देख रहे हैं जो म्यूजिक लवर्स हैं उनके लिए ये शो आज का बहुत स्पेशल होने वाला है। देखें, हर आर्टिस्ट की ना अपना अपना एक जॉनरा होता है, हर आर्टिस्ट की अपनी एक पहचान होती है। मैं समझती हूँ कि अगर हम एक स्पेसिफिक जॉनरा को लेकर चलें, उसकी लेगेसी को कायम रखकर चलें ना, ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप किसी एक चीज़ पर स्टिक कर जाएं। और आज जो हमारे पास खूबसूरत सी प्यारी सी मेहमान मौजूद है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो अभी अनकरीब ट्रैवल करने वाली है। ट्रैवल तो वो करती ही रहती हैं क्योंकि वो माशाल्लाह से इंटरनेशनल सूफी फोक आर्टिस्ट हैं, हमारा कल्चर रिप्रेजेंट करती हैं, बाहर के ममालिक में जाके अपनी कंट्री को, अपने कल्चर को एंड स्पेसिफिकली अपने म्यूजिक को प्रमोट करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हमने स्पेशली उनको नाइट लाउंज में इनवाइट किया, मतलब ऐसा नहीं मैंने बुला लिया उनको, मैंने कहा यार बस आप जाने से पहले ना आप आ जाएं, आखिरी हाजिरी यहाँ दे जाएं। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और आप लोग उनको देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जो है वो टीवी चैनल्स हो, आप उनसे बड़े वाकिफ हैं। तो आज की हमारी प्यारी सी मेहमान को वेलकम करते हैं नाइट लाउंज में, नन अदर देन, आप लोग घर पे बैठ के उनके लिए क्लैप करें, मैं यहाँ उनके लिए क्लैप करने वाली हूँ, इंटरनेशनल सूफी फोक आर्टिस्ट, प्लीज वेलकम अनीना फिदा।
सच इश्क प्याला मुर्शिद वाला पी ले बंदिया हक इश्क प्याला फकीरों वाला पी ले बंदिया हक इश्क दी इश्क प्याला पीवण वाले पर दरियाओं लंघदे पर दरियाओं लंघदे दुनिया तू ओ कुछ नहीं मंगदे रब सोने तू मंगदे रब सोने तू मंगदे इश्क उन्हां दे लूलू दे विच जांदा है रच रच इश्क प्याला मस्तों वाला इश्क प्याला फकीरों वाला इश्क प्याला पीरों वाला पी ले बंदिया हक इश्क प्याला सबोही वाला पी ले बंदिया हक हक इश्क दी की साधु की सन्यासी की मुल्ला ते की पांडे की मुल्ला की पांडे रस्ता अपना अपना दिखांदे एक मट्टी दे भांडे एक मट्टी दे भांडे मुर्शिद दी राह फड़ ले बंदिया नाम अल्लाह दा सच इश्क प्याला मस्तों वाला इश्क प्याला फकीरों वाला इश्क प्याला पीरों वाला पी ले बंदिया हक इश्क प्याला सबोही वाला पी ले बंदिया हक हक इश्क दी क्या बात है भाई, अनीना हमारे साथ हैं और इतने इतना खूबसूरत सा आगाज हुआ है। अनीना, मेरा ख्याल है इसके बाद कोई बात करना बनती नहीं है। अनीना से हम गॉसिप जरूर करेंगे, बहुत सारी बातें करनी है। आज का नाइट लाउंज होने वाला है स्पेशल। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज सबसे जुदा कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन ये शो है पूरे फन हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज सबसे जुदा कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन ये शो है पूरे फन वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ नाइट लाउंज में। और जी अब तो रह नहीं गया कुछ बताने के लिए, मतलब हमेशा ये होता है कि मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि अब हम अपना गेस्ट को रिवील करेंगे, लेकिन इतनी खूबसूरत आवाज़ की मालिका और जिनको आपने अभी ऐसा खूबसूरत जो स्टार्ट हुआ है आपने सुना, तो अनीना फिदा हमारे साथ मौजूद है। अनीना, अब मैं आपसे प्रॉपर मैं मिलूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं ऐसी हूँ जैसी दिख रही हूँ। क्या बात है, बहुत प्यारी दिख रही हैं। और अनीना, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो ऑन बिहाफ ऑफ माय फुल टीम कि आप आई, आपने हमें टाइम दिया और वो भी संडे की रात को। एक इतनी प्यारी होस्ट और खूबसूरत सिंगर, और वो क्योंकि बिरादरी है ना, चलता है। एक ही बिरादरी बिरादरी वालों को तो बिरादरी वालों का साथ देना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे पास बमुश्किल कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बिरादरी को सपोर्ट करते हैं, वरना तो आपको पता है कि हमारी फुल सपोर्ट है आपके साथ। आपके क्या बात है, क्या बात। ये जो सबसे पहला सवाल मैं इसलिए ये करना चाहूँगी कि अनीना के नाम के साथ लगता है जी सूफी फोक आर्टिस्ट ना, तो जब सूफी की बात आती है, जब फोक की बात आती है, सूफीज़म की बात आती है, तो ये तो बाय बर्थ या तो आप में होता है, आपके अंदर होता है, ये आप कहीं से अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या माजरा था, ये अनीना सूफीज़म की तरफ कैसे आ गई? सिंध की मिट्टी में इस तरह का खमीर है कि जो भी यहाँ पे पैदा होता है वो एक तो उसमें अल्लाह ने एक झुकाव और एक बड़ापन दिया होता है कि वो झुके हमेशा मिलता है। हम में झुकाव है। क्या बात। और ये शुरू से हमें सिखाया भी जाता है वालिदैन की तरफ से कि भाई आपने जो है वो नीच निवड़त और बिल्कुल करके रखना है। तो ये बस कुदरत की तरफ से एक मिट्टी में है, जैसे आप में हम में सभी में। बिल्कुल। और ये आजिज़ी, ये झुकाव होना बहुत ज़रूरी है और ये आपका डिफ़ाइन करता है कि आप एक ऐसी सिंध धरती से बिलोंग करते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बाय बर्थ आपके लहू में शामिल होती है। जब बाहर जाती हैं अनीना, क्योंकि अनीना जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली अगर हम देखें तो इंटरनेशनली ज़्यादा परफॉर्म करती हैं, तो वहाँ के लोगों की मोहब्बत कैसी है हमारे मुल्क के लिए, हमारी धरती के लिए? अब तो मुझे ये लगता है कि यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे लोग हैं हमारे अपने,
यकीन करें नुसरत के वहाँ पे अब बमुश्किल अंग्रेज़ हमें नज़र आते हैं। ज़्यादातर आपके वो देसी सारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सीरियन और इस तरह के लोग, सारे अपने लोग। अब मैं ढूंढती फिरती हूँ अल्लाह मियाँ कोई अंग्रेज़ दिखा तो हमारे अपने सारे लोग हैं, तो वो एक ही तरह का लगता है कि भाई अब सब कॉन्टिनेंट में ही है अपने मुल्क को। अच्छी बात है ना, हमने अपने कल्चर को, अपनी कंट्री को वहाँ पर भी इतना अडॉप्ट करवा दिया है लोगों से। ऐसा ही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी ऐसे आर्टिस्ट से बात कर रही होती हूँ। हमें भी ये मौका मिलेगा, हम भी अपने सोशल मीडिया के थ्रू तो बहुत ज़्यादा प्रमोशंस देते हैं, लेकिन अगर कभी भी हमें इन फ्यूचर मौका मिला तो हम ज़रूर अपने कल्चर, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ एक बात आपसे भी शेयर करूँ, सबसे भी शेयर करूँ, और ये बोलना बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली हमारे एक बड़े वो कहते हैं ना हाइप ऑफ द एयर का एक इवेंट होता है, एक अवार्ड्स होते हैं जो कि अभी रिसेंटली ह्यूस्टन में हुए थे, और वहाँ पर हमारी बड़ी पाकिस्तानी है, बहुत प्यारी एक्ट्रेस है महविश हयात साहिबा, उन्होंने देसी ड्रेस वेयर किया था, लाइक शलवार कमीज वेयर किया। तो किसी ने उनको इंस्टाग्राम पे कमेंट कर दिया कि जी महविश साहिबा आपका ड्रेस के एंड मोमेंट पे ख़राब हो गया था जो आपने शलवार कमीज पहन ली। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है बाहर मुल्क जाके भी अपने कल्चर को प्रमोट करना। तो ये बहुत अच्छी बात है और हमें ये सीख मिलनी चाहिए। आप अनीना, आप भी ऐसा ही करती हैं? मैं अपने कल्चर को, क्योंकि अजरक हमारे कल्चर में है, तो ये तो ज़रूर मैं उसमें रखती हूँ। ऑब्वियसली हर तरह की ड्रेसिंग सेंस है हमें भी, लेकिन ये कि अपने कल्चर की चीज़ कोई ना कोई अपने साथ रखना और कल्चर को प्रेजेंट करना, दिस इज़ द वे आई एम। और उससे आपका एक अलग ही पोस्चर जा रहा होता है, आप एकदम एंटर होते हैं ना, वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आप अलग ही नजर आ रहे होते हैं। हाँ जी। ऐसे अनीना की माशाल्लाह स्माइल भी इतनी क्यूट है, अनीना खुद भी इतनी क्यूट है। अनीना, इस क्यूटनेस का क्या राज है? क्या अदरक पानी में घोल के पीती क्या करती हैं ये बताएं? अदरक से कौन इस तरह क्यूट? नहीं, मैं वैसे ही जनरली कोई रेमेडी मार्शमेलोस खाते होंगे। यार ये अच्छा है, अगर आपको क्यूट दिखना है तो मार्शमेलोस खाइए। मार्शमेलोस खाइए। नहीं, इस क्यूटनेस का क्या राज है? कुछ भी नहीं, बस दिल को साफ रखना दूसरों के लिए, अपने लिए, और बोगस ना रखना। हाँ। जो है बहते पानी की तरह रहना, अपना रास्ता खुद निकाल लेता है बहता पानी। क्या बात है। अगर आप अंदर से पॉजिटिव होंगे ना तो आपकी पॉजिटिविटी आपके फेस पे भी नजर आएगी। तो अनीना, आप नाइट लाउंज में आई हैं, पहली बार आई हैं यकीनन आ रहे हैं लेकिन आपको मैं बताती चलूँ, आपने सुना भी होगा कि मैं ये कहती हूँ मेरी ऑडियंस, मेरी कोशिश होती है कि इस शो के जरिए हम ऑडियंस को हंसाएं, खिलाएं। भाई अल्लाह खैर करे आज अनीना का, क्योंकि सूफी फोक सिंगर जो है ना आज वो मस्खरापन करने वाली नहीं, मस्खरापन नहीं, बस सीन ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो क्या ख्याल है, तैयार हैं हम? बिस्मिल्लाह। क्या करने वाली हूँ मैं, कुछ आप बताएं मुझे। सर कुछ अलग ही करेंगे, मुझे पता। कुछ तो करोगी भाई कुछ तो होना ही है, तो चलें एक काम करते हैं। ये सेगमेंट है नाइट लाउंज में एक्सक्लूसिवली अनीना फिदा के लिए हमने प्रिपेयर किया है। ये अगर ऐसा हो जाए तो, इस सेगमेंट का नाम है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी कि अगर ऐसा हो जाए तो अनीना क्या करेंगी? चले मैं तैयार हो जाती हूँ। नहीं मसला नहीं, आप अभी हम ब्रेक ले लेते हैं, आप आराम नहीं आप ये सवाल ब्रेक में बता दें। अच्छा, मैं आपके क्या आंसर दूं? प्री प्लान करना चाहते हैं? भाई हम प्री प्लान नहीं करेंगे, हम अनएक्सपेक्टेडली जो आंसर्स आएंगे ना वो उसमें बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलें जी। पहला गेम हम इस वक्त खेलने जा रहे हैं अनीना फिदा के साथ एक्सक्लूसिवली नाइट लाउंज, जिसका नाम है जी अगर ऐसा हो जाए तो अनीना बताइए, अगर लाइव शो में गाने के दौरान आपका माइक बंद हो जाए तो? मेरी आवाज़ इतनी पावरफुल है कि मैं बगैर माइक के गा सकती और ऐसा मुझे लगता है यकीनन हुआ भी होगा, कभी बहुत दफ़ा हुआ है कि आपका वो साउंड कभी सिस्टम पाकिस्तान में ज़्यादा होता है, तो हम फिर वो छोड़ के हम कहते हैं चलें जी ऐसे ही आपके साथ तालियों के साथ, तो ये चीज़ होती है आपके साथ तालियों के साथ, बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर गाने के बीच में आप गा रही हो और अचानक बारिश शुरू हो जाए तो? अल्लाह की रहमत है, थैंक्स गॉड कि अल्लाह ने बारिश दी, लेकिन भागेंगे फिर कौन बैठ के गाना गाएगा? अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट है ना, अगर कोई गा रहा होता है, मैं भी गा रही होती हूँ, कोई गा रहा होता है, बारिश रहती है, लोग बोलते हैं यार तुमने कोई गलत सुर छेड़ दिया, कोई राग ऐसा छेड़ दिया जिससे बारिश हो गई मैं एक राग छेड़ दिया होगा। नहीं, इस तरह के अब राग है ही नहीं नुसरत के, वो इस तरह की कोई कुदरत हो जाए। वो बहुत नायाब फनकार थे, अब वो मेरे ख्याल में अब वो बिल्कुल कामयाब ही हो गए। क्या बात है, क्या अल्फाजों का चुनाव चेक करें आप, नायाब थे कामयाब हो गए, वाह। अच्छा, अगर आपका माइक गाते गाते अचानक ऑटो ट्यून पे लग जाए और आपकी आवाज बच्चे जैसी निकलने लग जाए अल्लाह अकबर यार तो क्या होगा? मैंने फिर साउंड वाले की ना बहुत अच्छी से चित्रोल करनी है, पैसे उसको बिल्कुल नहीं देने, मैनेजमेंट को रोक देना है कि इसके पैसे बिल्कुल काट दें, इसको बिल्कुल फारिग कर दें। क्या माइक को खराब करने वाला कौन सा वो साउंड सिस्टम? क्या बात, साउंड वालों सुन लो सारे, पैसे नहीं मिलेंगे अगर कभी अनीना के साथ कोई मस्ती की। अच्छा, अगला सवाल,
अगर यार ये क्या है Oh my सूफी आर्टिस्ट, अगर आपका ढोलक वाला कॉन्सर्ट में सो जाए तो अच्छा मैंने जैसे कहा कि आवाज़ मेरी बड़ी पुख्ता सी है, मैं कहूँगी अदा पहरा तो उठ, पहले उठ के मेरे गाने बजाओ, उसके बाद सोना। उससे पहले जब भी मैं उनको गाड़ी में लाती हूँ ना, तो पहले उनको अच्छे से कोई एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह पिला दूँ। ये बात, ये अच्छा है, सोना नहीं है, प्रोग्राम नहीं खराब ये करना। म्यूजिशियंस का फायदा हो रहा है वैसे। म्यूजिशियंस देख लो, सारे सुन लो, ठीक है ना, ऐसे होना भी चाहिए, और जो सिंगर्स भी सुन लें। अच्छा, अगर किसी ने कॉन्सर्ट में आके आपको ये कहा कि आप कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रही हैं, आप मेरी बर्थडे का गाना गा दें, तो आप गा देंगी? यार मैं श्योर उसके गा दूंगी, क्योंकि वो इतने दिल से और इतने चाह से कह रहा है, तो हम तो हैं ही आर्टिस्ट, उन लोगों के लिए जो लोग हमें मतलब सुनते हैं। कॉन्सर्ट में बर्थडे सॉन्ग मैं उनको कर दूंगी। ओके ठीक है, तो भाई छोटा सा इतना सा अगर कर दिया तो खुशी हो जाएगा इनसे। क्या बात है, वो आर्टिस्ट वही होता है जो अपने फैंस को खुश रखे, ठीक है। हाँ वाह, अगर आपको कॉन्सर्ट में बुलाया जाए, चलो शादी के इवेंट में बुलाया जाए और आपको बोला जाए कि आपने यहाँ गाना नहीं गाना, आपने दूल्हा की बहन का कैरेक्टर करना है, तो ये कैसे हुआ? ये हो सकता है? मैं कहूँगी ठीक है, पहले बहन बन जाते हैं, उसके बाद हम गाना गा लेंगे, क्या करें। हाँ, ये अब हम गए हैं वहाँ से, पैसे लिए उनसे, पेमेंट्स लिए, तो अब तो वो कहते हैं ना, मरते क्या ना करते कुछ भी। मतलब हर एडजस्ट बहन ही बना रहे हैं ना। हाँ, बहन तो बना, दूल्हा की बहन का कैरेक्टर। हाँ तो बहन बन जाए दुल्हन ना बना देना भाई। नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है। और जो है ना वो, अच्छा भाई, अगर कोई फैन आपके बगैर बुलाए स्टेज पे आ जाए और आपको बोले मैं आपके साथ डुएट गाऊंगा, नहीं इजाजत नहीं होती। ये बात गुड, क्योंकि वो एक तो प्रोफेशनल एक चीज़ है, और आप हाँ उन्हीं का इवेंट हो तो फिर तो मजबूरी है, वरना फिर कोई इजाजत नहीं। वैसे भी मैंने बहुत कम देखा है अनीना को डुएट्स परफॉर्म करते हुए, मतलब सोलो ही एंट्री करती हैं। हाँ। अच्छा वाह, अगर आप गा रही हैं और उस दौरान किसी ने आपको मेकअप आर्टिस्ट समझ के ब्रश मांग लिया, तो आप उसको ब्रश देंगी या माइक? यार ये क्या सवाल है? अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसा हो जाए कि कोई ये कहेगा, अब मैं माइक लेके खड़ी हूँ इस तरह, ये बोले ये ब्रश दे दें, ब्लश ऑन लगाना, ये अनीना ऐसे खड़ी है, ये ब्रश दे दें, ब्लश ऑन लगाना। अभी 1 मिनट में गा लूं। बोलो रुको मैं अपने बैग से निकलवा के दे देती हूँ, ये नहीं चाहिए। अच्छा लास्ट सवाल, अगर आपके सामने ऑडियंस जो है वो रोबोट बैठी हो, मतलब रोबोट हो, जो आपका मतलब सिर्फ क्लैप पे तालियां मतलब बजाती हो, अगर आपने ऐसे किया तो वो तालियां बजाएं, तो आप उनको क्लैप के क्यूज देंगी या गाना बदल देंगी? मैं कोशिश ये करती हूँ कि अगर वो बिल्कुल ही वो रोबोटिक ऑडियंस कभी कभी होती है तो हम गाना बदल लेते हैं, लेकिन अगर वो कभी कभी ये भी हुआ है कि वो एट द एंड तक, लाइक आखिरी सॉन्ग तक वो बिल्कुल नहीं हिलते, और वो हमें लगता है कि यार हम क्यों आए थे इस कॉन्सर्ट में, इस प्रोग्राम में क्यों आए? ऐसा हमें बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर एक दिन के लिए अनीना फिदा को सिर्फ अपने पड़ोसियों के लिए गाना पड़े, तो कौन सा गाना गाएंगे? पड़ोसियों के लिए ऐसा को यार मना बनाए पड़ोसी मनाओ। क्या गाऊंगी, कुछ भी वो बेचारे जो कहेंगे, लेकिन पड़ोसी क्यों, हमें घर वाले नहीं सुनते, पड़ोसी भी नहीं सुनते। यार देखो ये गलत बात है, आपको सब सुनते हैं। मैं ये बात सच्ची बता रही हूँ कि एक घर वाला और पड़ोसी जो है ना, उसमें हमारी अहमियत नहीं होती आर्टिस्टों। घर की मुर्गी दाल बराबर होती। लास्ट क्वेश्चन है अनीना से मेरा, अगर आपका कोई गाना, उस पर कोई फनी मीम बन जाए, तो आपको खुशी होगी या आप सोचेंगे यार ये क्या हो गया? अगर सूफी सॉन्ग है तो मैं सोचूंगी कि ये क्या हो गया, अगर नॉर्मल रैंडम नॉर्मल था तो ठीक है, मतलब सही है आजकल के दौर में। ये अच्छा है। तो इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट अगर ऐसा हो जाए तो अपने अख्ताम को पहुंचा। आहिस्ता आहिस्ता अनीना फ्लो में आती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता मजीद अपना पंडोरा बॉक्स खोल के सेगमेंट्स निकाल एक हमने मार्का हक पार कर लिया, अब दूसरे की तरफ, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, सबकी तरफ जा रहे हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ठीक है? तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। अनीना आएंगे, इनसे गाने भी सुनने हैं, इनसे बातें भी करनी, गेम्स भी खेलने, कहीं मत जाएगा। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचौवा से मैं, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचौवा से मैं, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन।
रखना कमाल ये है। क्या बात है। खिज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की ज़द पे दिया जलाना, हवा की ज़द पे दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। खिज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। जरा सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक ज़माने वाले। क्या बात है। जरा सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक ज़माने वाले। सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। खिज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना, जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। खिज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। कमाल की शायरी देखी, कितने लफ्ज किसी की राह से खुदा की खातिर हटा के कांटे, हटा के पत्थर, आहा। फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। क्या कहने। मेरी फेवरेट जो है वो ये गजल है, और मैं तो भूल ही गई कि हम ब्रेक से वापस आए। वंस अगेन वेलकम बैक। इतना मैं खो गई हूँ अनीना के गाने में, सीरियसली यार, मतलब इतना प्यारा ये गाया। मैंने आपको डेडिकेट किया। क्या क्योंकि कहने, बहुत क्या खूबसूरत कहने। मुझे लफ्ज है। वाकई बहुत खूबसूरत लगती है गजल। लेकिन आपको क्या लगता है, आपने इतना प्यारा सा गाना सुना दिया तो आप क्या हमसे बच जाएंगे? अच्छा, मैं समझी कि गाने के बाद शायद तुम कहो कि हाँ अब सीरियस बात करते नो 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 नो, फॉर्मेट देखो, बोर्ड नहीं पड़ा था बाहर, आपने मिस कर हाँ दिया जी, था हाँ मुझे। जी, हाँ जी, हम तो भाई आए की और नौकर की तो नखरा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आप रिस्पेक्टेड हम हैं नौकर हमारे थे लिए। या आपके नहीं नौकर? नहीं नहीं, आपने जो सुनाया है ना, उसके बाद वाकई हम कहीं खो गए थे, लेकिन मैंने फौरन अपने आप को वापस लेकर आई। मैंने कहा रुक जाओ, अभी तो इश्क के इम्तिहान और अभी, भी oh बाकी my हैं। तो भाई एक और सेगमेंट भी है हमारे पास, उसकी तरफ बढ़ने से पहले जरा मैं एक सवाल, नहीं ना, अगर सिंगर नहीं होती तो क्या होती? मैं कुछ भी नहीं होती फिर। ओके, मतलब इतना पैशन है सिंगिंग। आई थिंक अल्लाह ने जो मेरे लिए राह चुनी वो मेरे लिए बेस्ट है, और वही वही होना था जो होना था। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक इंसान होता है ना, हम सोचते हैं बचपन से, हम सोच रहे हैं ये बनना है ये बनना है, लेकिन आपको नहीं पता कि जिंदगी अच्छा, आपको बचपन किस से तरफ मुझे ले नहीं जाए। पता था कि मैं कुछ बनूंगी, मुझे पता ही नहीं था क्या बनूंगी। कोई कहता है डॉक्टर, मुझे लगता था यार वही मैं कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट जो सबका होता है, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर हाँ, बन जाओ। मुझे ऐसा ही। लगता था कुछ मैं अलग से बनूंगी, और लेकिन क्या बनूंगी ये नहीं पता था। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था, और
7-8 साल पहले ही हमने स्टार्ट किया और Exactly. अचानक से तो ये लिखा हुआ जो है वो इंसान के लिए बड़ा बेहतरीन लिखता है वो। बेशक ऐसा ही है, वो अल्लाह के फैसलों पे अगर आप अपनी जिंदगी को छोड़ देंगे तो आपकी जिंदगी कमाल बहुत है, अच्छी फिर गुजरेगी। कमाल। चलें एक और सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं अनीना के साथ। अनीना, सच या झूठ का सेगमेंट है ये, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं आपसे कोई आपके सीक्रेट्स निकलवाने वाले हूँ। ये एक बड़ा मजेदार सा सेगमेंट है। मैं आपको कुछ कहूंगी, ठीक है ना, आपने उसमें मुझे बताना है सच या झूठ, कि ये सच है या झूठ। चल। लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है कहानी में। वो ट्विस्ट ये है कि आपने सेकंड्स भी नहीं लगाने जवाब देने में, मतलब सोचना नहीं है, अब फिर वो सच हो या झूठ हो, ठीक है। चलें पहला सवाल, आई लव यू। सच। इतना सोच के बोला, अच्छा, sorry. मतलब यकीन नहीं है मुझ पे। अच्छा आई लव यू अचानक से हो गया, मैंने कहा पता नहीं किसने कहा होगा। मतलब मैं बैठ के यहाँ पे बोल रही हूँ, एक्सपेक्टेड नहीं होता ना विमेन से। ये बात तो है, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। यहाँ वाली तो आई हेट यू भी नहीं बोलती, हाँ, लेकिन जी, दिल हाँ, में हेट कर रही होती। ओके चलें, ये तो मैंने ऐसी वो कहते हैं ना एक ट्रायल दे दिया था आई लव यू बोल के। तो इस तरह के कुछ सवालात हैं, आपने बिल्कुल नहीं सोचना सच या झूठ, फौरन मैं पता नहीं, मैं पहले सोचती हूँ, पहले सोचो फिर बोलो। नहीं, यहाँ तोलो बोलो नहीं है। वो वाले जो मास्टर जी थे ना जिन्होंने ये कहा था तोलो बोलो, उनको हमने थोड़ी देर के लिए बोला उनको हमने थोड़ी देर के लिए बोला थोड़ा गेम करना। चले भाई, ये है जी सच या झूठ का सेगमेंट, और सिंपली इसको हम सच या झूठ रैपिड फायर भी बोल सकते हैं। कान मेरे कान तुम्हारी तरफ है ताकि हाँ। मैं आंसर दे सकूं। बस करें कान। अच्छा चलें, कभी ऐसा हुआ है कि रिहर्सल के दौरान गाना छोड़ के बिरयानी खाई हो? झूठ। सच है, हम वीडियो चलवाते हैं। मैं कभी खाई नहीं, बिरयानी नहीं खाई? नहीं रिहर्सल के दौरान। अच्छा चलो ठीक है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बाथरूम में गाते वक्त खुद को महसूस करती हैं कि मैं किसी स्टूडियो में गा रही हूँ? सच। क्या कभी किसी ने आपको कहा है कि आपकी आवाज मेरे वाईफाई जैसी है, कभी आती है कभी जाती है? झूठ। ओके। क्या कभी किसी इंटरव्यू में गलती से आप अपने गाने के बोल भूल गई? सच। ओके। क्या आपने कभी वीडियो बनाते हुए कोई हाई नोट मारा हो? सच। ओके। क्या आप अपनी आवाज से मच्छर भगाने की सलाहियत रखती हैं? झूठ। कुछ नहीं बात। ओके। क्या आपके गाने पे कभी बिल्ली ने आपके साथ म्याऊं म्याऊं किया है? जी सच। आपने किसी कॉन्सर्ट में माइक के बजाय हेयर ब्रश से गाना गाना शुरू कर दिया? झूठ। आपके दोस्त आपको कहते हैं कि आप बहुत खतरनाक सास बनेंगी? सच। मेरी बच्चियां ही कहती हैं। क्यों है ऐसा, क्यों? क्योंकि मैं बहुत सख्त मदर। ओके। सख्त मतलब सख्त कौन से वाला सख्त? लाइक जो डिसिप्लिन। हाँ, तो फिर इसमें तो कोई मजाइका नहीं हाँ, तो वो सख्त उनके लिए डिसिप्लिन सख्त होता है ना। अच्छा। इतने बजे घर आना है, इतने बजे जाना है, ये खाना है, ये पहनना है, ये उठना है, ऐसा बैठना है, ये दोस्त रखना है, ये करना है, तो वो उनके लिए सख्त। तो उनको लगता है कि आप बहुत सख्त सास बनेंगी। हाँ, लेकिन मैं फ्रेंडली भी बहुत ज्यादा हूँ। वो तो हमें पता ही है, लेकिन आजकल के ना मियाँ आ रहे ना जो कुछ कुछ डिफेक्टेड पीस। कुछ मियाँ ऐसे आते हैं आजकल आ रहे हैं, कोई मसला है चल रहा है, मुझे लग रहा है कुछ ना, तो वो सासों से भी ज्यादा होते हैं। हाँ। ये जो थोड़ा सा सोच के मैंने कहा ना। ये अब आप सोच सकती हैं क्योंकि सेगमेंट खत्म हो गया। ठीक है ना। तो ये जो मियाँ कुछ आजकल आ रहे हैं ना, वो तो इन्होंने तो डिफेक्टेड बोल दिया, लेकिन कुछ हैं ऐसे जो कि मतलब कहते हैं ना, लोग बोलते हैं यार मुझे सास की जरूरत ही नहीं, मेरा मियाँ ही जो है ना वो मतलब मेरे लिए सारी पूरी बनी बनाई सास है। होता है ऐसे कुछ होते हैं, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। तो अनीना क्योंकि हमारे साथ हैं, हम बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं, हमने सेगमेंट्स भी किए, तो अनीना मजा आ रहा है? बहुत ज़्यादा, बहुत डिफरेंट प्रोग्राम है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और नुदरत हो तो फिर वहाँ पे मज़ा आता है, और केमिस्ट्री मिलती है ना। केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, हमारे ये तिल भी मिलते हैं। तिल भी मिलता है। देखो मैंने कहा ये दो ही आर्टिस्ट कराची में हैं जिनके तिल मिलते हैं। देखा? दिल भी मिलते हैं, तिल भी मिलते हैं भाई। यार ये अच्छी बात है, क्या बात कही आपने। अच्छा ये आदाब अर्ज़ है, मेरी तरफ से भी आदाब है। मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सोच रहे होंगे ये लोग शुरू हो गए, ना हमें ब्रेक लेने दे रहे हैं, ना हमें कोई बात करने दे रहे हैं। नहीं यार, चाय हमने पीनी है, ब्रेक ले। ठीक है भाई, तो अनीना की चाय के लिए हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाएगा, हम यूं छा रही हूँ वापस आ रहे हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फन। वंस
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर है नाइट लाउंज के साथ। अनीना फिदा आज हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, इतनी देर से बातें भी चल रही हैं, गाने भी चल रहे हैं, सब सेगमेंट्स भी चल रहे हैं। अनीना के नाम का मतलब क्या है? दुआ जो कबूल हुई। वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल। दुआ जो कबूल हुई, क्या कहने। और ये कौन सी मतलब कहीं से ड्राइव्ड हुआ ये वर्ड, ये क्या है ये? आई थिंक मिक्स लैंग्वेजेस हैं ज़्यादातर। हाँ, अरेबियन और बीच का कहीं से है, कुछ ना कुछ है, बस नाम अच्छा लगा। मुझे नहीं पता कहाँ का है, बस नाम मतलब ये। लेकिन डिफरेंट, जैसे मेरा नाम डिफरेंट है, आपका नाम डिफरेंट है। अच्छा, जिन लोगों के नाम थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं ना, उनकी आधी जिंदगी लोगों को ये बताने में गुजर जाती है कि मेरा नाम ये है, मेरी स्पेलिंग ये है, मुझे ऐसे बुलाओ। मुझे लोग पता क्या कहते हैं, कोई अलीना, अनिका, अलीना, अनैना, अनाना, पता नहीं। मेरे साथ भी होता है, नुसरत, नुसरत, पता नहीं। और तो नाम बड़ा प्यारा सा है, नुदरत, एक प्यारा सा खूबसूरत सा जबान पे चढ़ने वाला। मेरा, मैं कहती हूँ भाई अमीना से मीम हटा दो, अनीना बन जाएगा। हाँ, अमीना भी बोलते होंगे कुछ लोग। अमीना भी बोलते हैं। अच्छा, होता है ना जिनके डिफरेंट नेम होते हैं, उनके साथ होता है, तो पहचानने में जरा मसला हो जाता है कि कोई नाम ले रहा हो। अब कोई बोले यार वो एक आर्टिस्ट है अमीना, मैं बोलूँ अच्छा नहीं मैं नहीं जानती। अरे आप जानती हैं, आपने उनके साथ शो किया है? अच्छा भाई किया होगा, जब तस्वीर दिखा अरे ये तो अनीना है। तो ये वाला मसला होता है। तो हम भी कुछ जान पहचान करवाएं आपसे एक सेगमेंट के थ्रू। ऑल योर्स। अभी इस वक्त मैं क्या करते हैं, मरते करते। तो भाई ये सेगमेंट है जिसका नाम है, क्योंकि सिंगर है ना भाई, तो 3 लफ्ज एक गाना। ये मुश्किल हो जाएगा। लेट्स सी क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ हिंट के तौर पे 3 लफ्ज बताऊंगी जो एक गाने में आते हैं। अब ये नहीं इसमें तो सोच लो होगा ना। हाँ, इसमें ज्यादा नहीं होगा, लेकिन सोच लो, ठीक है ना। तो इसमें ये होगा कि अगर वो अंतरे में भी आ सकते हैं, वस्ताई में भी आ सकते हैं, वो एंड में भी आ सकते हैं। मुश्किल ना बताना, देखो। अच्छा चलो, मैं थोड़ा साथ दे दूँ। आज संडे का दिन है, थोड़ा सा मुश्किल। मैं थोड़ा साथ बात नहीं करते। ठीक है, तो भाई मैं इस वक्त खेलने जा रही हूँ सेगमेंट जिसका नाम है 3 लफ्ज एक गाना। लफ्ज से आपने गाना पहचानना है, ठीक है। बट ऑल पाकिस्तानी नंबर्स बिकॉज वी आर प्राउड पाकिस्तानी। ओके, सो हियर वी गो। धड़कन, तुम, कैसे। इतना कोई मुश्किल कौन बताता है? ये आपने गाया भी है लाइव। तुम, धड़कन, दिल, तुम। चलो धड़क लगे, धड़क, तुम, दिल धड़के, मैं तुमसे ये कैसे कहूँ। एक लाइन जल्दी से। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। देखो कितना आसान गाना था ना, मुश्किल नहीं भाई, मुझे लगा ये इंडियन होगा। नहीं, आपको लगता है मैं आपसे सिर्फ पाकिस्तानी बोली तो मैं आपसे पाकिस्तानी सवाल। अच्छा, मुझे वो दूसरी जहनों में आ रहे हैं ना। हाँ ऐसा ही। चलें नेक्स्ट जो गाना है, आहा वाह वाह क्या बात है। आसान नहीं मुश्किल आ रहा है। हौला रखिएगा। हाँ, हाथ हौला मसला हो रहा था, भारी हो रहा था, मैंने हल्का कर दिया। ओके ओके ओके। मौत, याद, तेरी। मौत न आई तेरी याद, क्यों आई है लंबी जुदाई। हमारा ऑल टाइम फेवरेट गाना है। क्या बात, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा लास्ट, इसमें मैं आपको जल्दी छोड़ रही हूँ। हाँ। मतलब 3 ही सवाल कर। हाँ यार, शुक्र है। बोलने गाना पड़ेगा मुझे इस वजह से। चलो ये जो है ये कुछ लास्ट सवाल है। ओके नाइस, ये तो बहुत अच्छा गाना है, तो हम सबको ही खैर पता ही। अगर मैं पीक वर्ड बोल दूंगी तो ये तो फौरन पहचान जाएंगे। पीक वर्ड मैं कहीं आगे पीछे से करके बोलती हूँ। मुश्किल ना क्या करें, हम सूफी लोग हैं, थोड़े दिल के कमजोर लोग हैं। बातें, तारे, चांदनी। चांदनी रातें हो, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें। क्या बात है, क्या बात है, क्या इतनी फेवर दिए मुझे। क्या इतनी खूबसूरती से जो है वो अनीना ने ये हमारा 3 लफ्ज एक गाने वाला सेगमेंट जो है उसको पार कर लिया। क्या बात है। 3 लफ्ज 3 गाने। हाँ, तीन ही, मैंने कहा 3 पे। अब ये सेगमेंट बना लो, 3 लफ्ज 3 गाने। नहीं, आपको क्या लगता है मेरे हर शो में ना सेगमेंट्स चेंज हो? तभी मैं कहूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके कौन से फॉर्मेट होगा, क्या होगा। मैं पूछ रही हूँ उनसे। आपने मेरे सारे शोज जो भी आप आए आपको पता चलेगा। हाँ, क्योंकि जितने भी हमारे शोज है ना नाइट लाउंज के, उन सब में गेम्स डिफरेंट हैं, चीज़ें डिफरेंट हैं, तो हम चाहते हैं डिफरेंट दिखाएं थोड़ा लोगों को। थोड़ा यहाँ में जो हमारी
परस्पेक्शन है वो लोगों के सामने प्रेजेंट करें कि हाँ, ये हम ये ये चाहते भी हैं। है, और भाई ये क्या बात है, मुझे बोला जा रहा है कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। ये अनीना सोचूंगी अच्छा हुआ मैं बच गई। अंदर से मैं खुश हूँ, बाहर से मैं एक्सप्रेशंस देने की कोशिश करी अच्छा। अच्छा लेकिन नहीं बिल्कुल भाई वही बात है, बातें करो तो पता नहीं चलता, सेगमेंट्स भी हो गए, सब कुछ हो गया, सारी चीज़ हो गई। अनीना सबसे पहले आप आई थी, मैंने आपका शुक्रिया अदा किया था, अब आप जा रही हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। क्या मैसेज देना चाहेंगी ऑडियंस को? थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यारे प्रोग्राम में नाइट लॉन्ज विद नुसरत मुगल, और नुसरत बहुत अच्छी हमारी आर्टिस्ट है, पाकिस्तान का बहुत अच्छा नाम कर रही है, और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। और ऑब्वियसली डिफरेंट प्रोग्रामों में जाके और ऐसी एनर्जी के साथ काम करके मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैंने जब भी इंटरव्यूज़ दिए वो ऐसे दिए, हम जी ऐसे तसव्वुफ़ वाली बातें की हैं, इतनी गहरी गहरी बातें की हैं। लोग कहते हैं कहाँ से लाती हो बीवी ऐसी बातें, मैं कहती हूँ क्या करें, आपने जो सवाल किया उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो आज लाइटर नोट्स पे था, मुझे मज़ा आया, और मैं पैगाम ये दूंगी कि मोहब्बतें जो है ना वो बांटा करें। मोहब्बतें इस दुनिया को कायम रखती हैं, मोहब्बत अगर होगी तो ये दुनिया कायम व दायम रहेगी, हम सब खुश होंगे। अनीना आगे क्या मसरूफियात हैं? अभी आप ट्रैवल भी कर रही हैं जो है जी, अभी क्या है? कनाडा और यूएस का टूर है, और इंशाल्लाह 1 महीने का है प्रोग्राम, बहुत सारे वहाँ पे हम आप सबकी दुआएं चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, तो इंशाल्लाह अच्छा सा एक पैगाम वहाँ पे पहुँचा के आएंगे, और पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अनीना थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। जाते जाते भी छोड़ूंगी तो मैं ऐसे नहीं वो इसलिए नहीं छोड़ूंगी क्योंकि देखें हम लोगों ने अनीना से जो है वो एक मतलब कहते हैं कलाम भी सुन लिया हमने, जो है वो एक गज़ल भी सुन ली है, बट जो इनका असल अंग है मतलब फोक आर्टिस्ट वो अभी रहता है, क्योंकि अनीना कोई डिफरेंट लैंग्वेजेस में सिंग कर सकती हैं। तो जाते जाते हम अनीना से एक गाना सुनेंगे जो कि मारवाड़ी लैंग्वेज में है, ऐसा ही है ना? मारवाड़ी सुना है ना? कितनी मुश्किल फरमाइशें करी हैं आप। ये फरमाइश आप जरा प्रिपेयर करके रखें, मैं ऑडियंस से जरा इजाजत ले लूं। जी भाई, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी जरूर पसंद आया होगा, जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, और किस आर्टिस्ट को देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है, मैंने पहले भी कहा है, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, और अपने आसपास का अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज। ओवर टू अनीना।